Good afternoon, dear students. How are you, beta? Daksh, Himanshu, Komal Chaudhary. Good afternoon, beta. Rohit. Good afternoon. Simran, Unnati, Anjali. Good afternoon, beta. Good afternoon, everyone. आई होप बेटा सभी अच्छे से होंगे, सभी फाइन होंगे, स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे बेटा। कर रहे हो बेटा? स्टडी को एंजॉय कर रहे हो या खाली वेदर है जो आपके रेनी सीजन चल रहा है केवल इसी को एंजॉय कर रहे हो कि बरसात आ रही है, चलो भाई विंडो के पास बैठ जाते हैं और अच्छे से बारिश को देखते हैं बेटा? नहीं कर रहे बेटा? ओके बेटा, दोनों का एंजॉय करो बेटा, विंडो के पास बैठ करके और स्टडी करते रहो, बारिश भी एंजॉय हो जाएगी और स्टडी भी होती रहेगी बेटा, 2 in 1 हो जाएगा ना। चलो बेटा, स्टडी बेटा मस्ट भी कंपलसरी है, पढ़ाई आपके लिए कंपलसरी बेटा, पढ़ना आपको है और सबसे बेटर ऑप्शन है कि आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, एवरी सब्जेक्ट पढ़े बेटा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स केवल मैथ पे ही चलते हैं, कुछ को साइंस टफ लगती है, केवल साइंस स्टडी करते हैं। सभी को प्रॉपर समय दें बेटा, सभी को समय प्रॉपर दें और स्टडी कंटिन्यू रखें बेटा। जूट टेक्सटाइल बेटा, टॉपिक रनिंग टॉपिक कौन सा बेटा आपके? जूट टेक्सटाइल। और जूट टेक्सटाइल में अपने बेटा क्वेश्चंस हो गए थे एक हुगली रीजन में बेटा जूट इंडस्ट्रीज अधिक क्यों पाई जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन हुआ था बेटा के शुरू बेटा, सेकंड क्वेश्चन अपना चलेगा व्हाट आर द चैलेंज फॉर जूट इंडस्ट्री बेटा, ठीक बेटा। सेकंड क्वेश्चन अपना चलेगा बेटा व्हाट आर द चैलेंज फॉर जूट इंडस्ट्री बेटा, व्हाट आर द चैलेंज फॉर जूट इंडस्ट्री। जूट इंडस्ट्री की समस्याएं या जूट इंडस्ट्री की बेटा चुनौतियां कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है बेटा कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट बेटा, कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। सिंथेटिक substitutes or other
कंपटीटर बेटा, जूट्स प्रोडक्ट्स आर हाईली कॉस्ट। हाईली कॉस्ट बेटा, ये बेटा कुछ चुनौतियां हैं। जैसे एक तो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है बेटा, कल भी अपन बात कर रहे थे कि भाई भारत सबसे बड़ा क्या बेटा प्रोड्यूसर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, लेकिन जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं अपन बेटा सेकंड नंबर पे आ जाते हैं। एक्सपोर्ट में अपन किस पे आ जाते हैं बेटा, सेकंड नंबर आ जाते हैं। तो जो आपके अदर कंट्रीज है बेटा जो जूट का एक्सपोर्ट करते हैं, उनके साथ अपना इंटरनेशनल मार्केट में बेटा कंपटीशन है। सेकंड बेटा कि जो आपके सिंथेटिक धागे हैं, प्लास्टिक वाले जो धागे हैं बेटा, नायलॉन, रियोन, शिफॉन, प्लास्टिक, इनके धागों के साथ बेटा जूट का क्या है, कंपटीशन है। और थर्ड है बेटा जूट प्रोडक्ट्स क्या होता है बेटा, उच्च कीमत वाले होते हैं। जूट प्रोडक्ट्स क्या होता है बेटा, उच्च कीमत वाले होते हैं। इनकी जो रेट होती है बेटा वो हाई होती है, इसलिए हर ग्राहक इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। छोटा, हर ग्राहक इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वाई जूट्स इंडस्ट्रीज फ्यूचर इज ब्राइट बेटा। वाई जूट्स इंडस्ट्रीज फ्यूचर इज ब्राइट बेटा। जूट उद्योग का भविष्य बेटा सुनहरा भविष्य क्यों है? जूट उद्योग का भविष्य बेटा सुनहरा क्यों है? सुनहरा का मतलब भाई चमकीला क्यों है, उज्जवल क्यों है, बढ़िया फ्यूचर क्यों है बेटा, ठीक है, अच्छा फ्यूचर क्यों है, यानी भविष्य में जूट इंडस्ट्री, जो आपके जूट इंडस्ट्री है, ये ग्रो करने वाली है बेटा। ग्रो करेगी तभी तो किसी का फ्यूचर बेटा ब्राइट होगा, ठीक है। जब कोई इंडस्ट्री फ्यूचर में ग्रो करेगी बेटा, तभी तो उसका फ्यूचर क्या होगा बेटा, ब्राइट होगा। आंसर देखो बेटा, इंटरनेशनल डिमांड has been increased due to government policies, due to government policies। The global concern for environment फ्रेंडली बेटा।
डिग्रेडेबल, बायो डिग्रेडेबल मटेरियल्स, बायो डिग्रेडेबल मटेरियल्स बेटा। इसके जो उत्पाद है बेटा वो क्या है, जैविक दृष्टि से नष्ट किए जाने वाले हैं। जब आप इसको बेटा खत्म करते हो, जूट को खत्म करते हैं तो ये पोल्यूशन नहीं फैलाते। जबकि आप प्लास्टिक है बेटा, उसको अगर आप बेटा डिस्ट्रॉय करते हैं, खत्म करते हैं, तो वो पोल्यूशन फैलाते हैं बेटा। इसीलिए इसको क्या माना जाता है बेटा, इसको माना जाता है इको फ्रेंडली। क्या माना जाता है बेटा, इसे इको फ्रेंडली माना जाता है। राइट एवरीवन बेटा, राइट बेटा, ओके। जूट के बाद बेटा आपके शुगर, इंडस्ट्री बेटा, चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री या चीनी उद्योग बेटा। इंडिया इज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बेटा। भारत बेटा विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है बेटा। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गुड एंड खांड, सॉरी, गुड़ एंड खांड, सॉरी। नोट बेटा, due to raw materials is bulky and holds
इट्स सुक्रोज, इट्स सुक्रोज कंटेंट reduce, so this industry developed near sugarcane producer area। इंडिया इज बेटा सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे पहला कंज्यूमर है बेटा। ठीक है, भारत चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, कंज्यूमर है बेटा। भारत बेटा गुड़ और खांडसारी बेटा, गुड़ चीनी के अलावा जैसे आपके लाल शक्कर होती है बेटा, बूरा होती है बारीक वाली, ठीक है, एक आपके खांड होती है जो अपने राजस्थान में चूरमे में काम में लेते हैं, ठीक है बेटा, बूरा से थोड़ी सी मोटी होती है, चीनी से थोड़ी सी पतली होती है बेटा, इन्हें सबको जॉइंटली कहते हैं खांडसारी। ठीक है बेटा, जो आपके बेटा चीनी में रॉ मटेरियल होता है, चीनी में बेटा जो आपके शुगर इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल होता है शुगर केन। ठीक बेटा, कौन सा होता है बेटा? शुगर केन, गन्ना, शुगर केन गन्ना बेटा। गन्ना वजन में भारी और स्थूल होता है। ठीक बेटा, वजन में भारी और स्थूल, स्थूल होता है आकार घेरने वाला। ठीक बेटा, आकार घेरने वाला। तो गन्ना कैसा बेटा? बल्की एंड होलगेज, बड़ा है, वजन में भारी है, आकार घेरने वाला है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो चार्ज होगा बेटा वो हाई हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज क्या हो जाएगा बेटा? हाई हो जाएगा। नंबर दो बेटा कि गन्ने को काटने के बाद, गन्ने को बेटा काटने के बाद आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद बेटा गन्ने के रस में से सुक्रोज, सुक्रोज होता है बेटा मीठे की मात्रा जिससे चीनी बनती है। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है बेटा? मीठे की मात्रा, चीनी जिससे बनती है बेटा वो सुक्रोज घटने लग जाता है। 24 घंटे के बाद सुक्रोज की मात्रा क्या होती है बेटा? गन्ने के रस में से कम होने लगती है। तो गन्ने को बेटा कटाई के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर बेटा उसको पेर के और उसमें से रस निकालना कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए शुगर की ज़्यादातर जो फैक्ट्रियां लगेंगी बेटा, अधिकांश फैक्ट्रियां कहाँ लगेंगी बेटा? शुगर केन प्रोड्यूसर एरियाज में लगेंगी, जहाँ पे गन्ने की खेती ज़्यादा होती है बेटा, जहाँ पे गन्ने का बोया गया क्षेत्र ज़्यादा होता है, वहाँ पे चीनी की मिलें लगेंगी। ठीक है बेटा, ध्यान रखना बेटा, कहाँ लगेंगी? जहाँ गन्ना ज़्यादा होता है। क्यों होता है बेटा? क्योंकि गन्ना बल्कि होगलेज होता है, भारी और स्थूल होता है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन चार्ज ज़्यादा लगेगा। अगर दूसरी जगह ले जाते हैं तो नंबर दो बेटा, इसमें जो सुक्रोज की मात्रा होती है बेटा वो कम होती चली जाती है। सुक्रोज की मात्रा बेटा 24 घंटे के बाद में कम होना स्टार्ट हो जाती है। Why sugar industry shift and
कॉन्क्रीट इन साउथर्न इंडिया और महाराष्ट्र। अगर आप बेटा देश में चीनी की मिलों को एनालिसिस करें, चीनी प्रोड्यूसर मिल्स को अगर आप बेटा एनालिसिस करें, इनका अध्ययन अपन करें बेटा, तो आज से कुछ डिकेड्स पहले, कुछ दशकों पहले तक, 20, 30, 40 साल पहले तक अगर आप देखें बेटा, तो सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें होती थी यूपी में। सबसे ज़्यादा चीनी की मिलें कहाँ होती थी बेटा? यूपी में होती थी। आज भारत में सबसे ज़्यादा जो चीनी की मिल है बेटा वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, आज कहाँ है बेटा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु बेटा। ठीक है, दो जगह पे, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा, उसके बाद में बेटा तमिलनाडु में। तो क्या कारण है बेटा कि शुगर इंडस्ट्री बेटा यूपी से ट्रांसफर होकर के कहाँ चली गई? साउथ। ठीक है बेटा, यूपी से ट्रांसफर होकर के बेटा कहाँ चली जा रही है बेटा? साउथ में या महाराष्ट्र में ज़्यादा फैक्ट्रियां स्थापित होने लग गई। कोई तो कारण रहा होगा बेटा, या तो यूपी वालों ने गन्ना उगाना बंद कर दिया, ठीक है बेटा, या महाराष्ट्र में इससे बेटर एनवायरनमेंट वहाँ की मिल्स को मिलने लगा होगा, चीनी की मिलों को मिलने लगा होगा बेटा। इसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल थे बेटा, उनको देखते हैं। The cane produced here has higher सुक्रोज। द कूलर क्लाइमेट आल्सो इंश्योर a longer cruising season बेटा। Cooperatives are more successful in this इंडस्ट्री बेटा। ये 3 रीज़न है बेटा, ये 3 रीज़न है जिनकी वजह से बेटा, इन 3 रीजन्स की वजह से जो आपके चीनी उद्योग है बेटा, ये दक्षिण और पश्चिम में महाराष्ट्र की ओर बेटा शिफ्ट होने लगा है। पहला जो कारण है बेटा कि यहाँ जो गन्ना उत्पादन होता है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या साउथ में बेटा जो गन्ना उत्पादन होता है उसमें सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, उसमें बेटा सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है, सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है। नंबर 2 बेटा कि यहाँ की जो ठंडी जलवायु है, यहाँ पे बेटा समर होता नहीं, ठीक है, विंटर होता नहीं, क्लाइमेट कैसे बेटा, ह्यूमिड क्लाइमेट है, आर्द्र जलवायु है, हमेशा जलवायु कैसे रहती है बेटा, ना सर्दी ना गर्मी। तो सुक्रोज घटने की जो रिड्यूज जो रेट है बेटा,
गन्ने में से सुक्रोज के घटने की जो दर है, जो रेट है वो कम है, तो टाइम ज़्यादा मिलता है। जैसे अगर आप यूपी की बात करें, यूपी में बेटा गन्ने को काटने के बाद विदिन 24 आवर्स 24 घंटे में उसकी पिराई करना, यानी गन्ने में से उसका रस निकालना कंपलसरी है, अदरवाइज जो सुक्रोज है वो घटता चला जाएगा। यहाँ पे बेटा इनको टाइम ज़्यादा मिलता है, ठीक है। साउथ में और वेस्ट में टाइम क्या मिलता है बेटा? ज़्यादा मिलता है, लंबा समय मिलता है, इसलिए दूसरा कारण बेटा। तीसरा बेटा कि महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव्स हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है बेटा वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुई हैं। महाराष्ट्र की अधिकांश जो चीनी की मिलें बेटा, जो शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं, शुगर मिल्स है बेटा, वो कौन से सेक्टर में? कोऑपरेटिव में बेटा, ठीक है। वहाँ पे कौन से सेक्टर में बेटा? महाराष्ट्र की अधिकांश चीनी की मिलें कोऑपरेटिव सेक्टर में बेटा, और वो यहाँ पे सफल रहा है। वो यहाँ पे क्या है बेटा? सफल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट आर मेन चैलेंज फॉर शुगर इंडस्ट्री बेटा? व्हाट्स आर मेन चैलेंज? चैलेंज की जगह बेटा आप प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो, ठीक है। चैलेंज की जगह आप प्रॉब्लम्स भी कर सकते हो कि चीनी उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या हैं, या चीनी उद्योग की बेटा मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है बेटा, इट इज ए सीजनल इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बेटा, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर बेटा। ये कैसा है बेटा? सीजनल, मौसमी उद्योग है। जब तक खेतों में गन्ने की कटाई होती रहेगी बेटा, जब तक खेतों में गन्ने की कटाई होती रहेगी, इस इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिलता रहेगा। जैसे ही कटाई बंद, आपके चीनी की मिलें भी टेम्परेरी बंद बेटा, ठीक है। गन्ना ही नहीं होगा बेटा तो चीनी कहाँ से बनेगी? इसलिए ये कैसी बेटा? सीजनेबल है। ओल्ड एंड inefficient methods of प्रोडक्शन बेटा। थर्ड है बेटा ट्रांसपोर्ट डिले, ट्रांसपोर्ट डिले। और लास्ट बेटा आपके श्योर है बेटा? सभी को श्योर है बेटा? नीड टू मैक्सिमम
द यूजेज ऑफ बैगेज। गन्ने को बेटा पेरने के बाद जो उसका बचता है, अपशिष्ट बचता है बेटा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए। अभी केवल यहाँ पे किसका उपयोग किस में काम में लेते हैं बेटा? गन्ने को पेरने के बाद जो बेटा इसका अपशिष्ट बच जाता है, जो वेस्ट बच जाता है, उसको ईंधन के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है, जलाने में काम में ले लेते हैं। जबकि कुछ कंट्रीज़ के अंदर, कुछ कंट्रीज में इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है बेटा, बिजली बनाई जा रही है। तो ऐसे बेटा गन्ने को पेरने के बाद जो उसका कचरा बच जाता है, जो उसका वेस्ट बच जाता है, उसका मैक्सिमम यूज किया जाए बेटा, उसका मैक्सिमम यूज किया जाए। आयरन इंडस्ट्री बेटा, लौह इस्पात उद्योग, आयरन इंडस्ट्रीज या लौह इस्पात उद्योग। by iron and steel industry known as the बेसिक इंडस्ट्रीज बेटा, बेसिक इंडस्ट्रीज। लौह और इस्पात उद्योग को, लौह और इस्पात उद्योग को बेटा मूल उद्योग क्यों कहते हैं? ठीक बेटा, मूल उद्योग क्यों कहते हैं? मैंने आपको बताया था बेटा कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जिसमें बेटा तैयार प्रोडक्ट्स जब किसी अदर इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं, जब किसी इंडस्ट्रीज़ में बेटा रॉ मटेरियल के रूप में काम आते हैं, तो उसको कहते हैं बेसिक इंडस्ट्री। Because other industry depend on it, क्योंकि बेटा दूसरे उद्योग इस पर निर्भर रहते हैं, तो दूसरे उद्योग इस पर निर्भर रहते हैं। किस किस चीज़ के लिए बेटा निर्भर रहते हैं? फॉर देयर मशीनरी इंजीनियरिंग
गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मटेरियल, डिफेंस, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स बेटा, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। बेटा इसको आधारित क्यों कहते हैं बेटा, इसको मूल उद्योग या बेटा आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि दूसरे जो उद्योग है बेटा, दूसरे जो उद्योग है बेटा वह कच्चे माल के रूप में मशीनों के लिए, औजारों के लिए, उपकरणों के लिए, निर्माण सामग्री के लिए बेटा और बहुत सी उपभोक्ताओं की चीज़ों के लिए बेटा आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं बेटा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री पर डिपेंड करते हैं। आप जो भी चीज़ काम में ले रहे हैं बेटा, आप जो भी चीज़ काम में ले रहे हैं, चाहे वो बेटा प्राइवेट सेक्टर से हो, सेकेंडरी से हो, टेरिटरी से बेटा, सभी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेटा आयरन इंडस्ट्रीज का क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है। आयरन इंडस्ट्रीज का क्या बेटा योगदान है, इसीलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री या आधारभूत उद्योग कहा जाता है। आज की क्लास को करते हैं बेटा यहीं ऑफ, कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।